इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक महात्मा जी थे, उनके एक चेला प्रसन्न हुआ तो कहा महाराज मिलावट का दूध आता है तो आज्ञा करते आप तो एक देसी गौ माता दे देता मैं। कहे भैया जो आता है सो आता है, गौ दे दोगे तो फिर रखवाली को करेगा, तो मना कर दिए। एक दिन चूहों ने बाबा की लंगोटी गायब कर दी। चूहा तो चेला फिर आया, कहा बाबा सुना आपकी लंगोटी चूहे उठा ले गए, एक बिल्ली ले आता हूं। तो बिल्ली के डर से चूहे नहीं रुकते। बाबा ने कहा हो तो हर महीने 2 लंगोटी गायब करते, साधु लोग रखते बहुत कम है सामान। तो चूहे की सुरक्षा हेतु बिल्ली आई गई। अब बिल्ली आ गई तो दूध चाहिए, तो बिल्ली को पालने के लिए गौ माता ले आए चेला। गौ माता आ गई तो बाबा जी को लगाना नहीं आता था, लगाने वाला आया। जिस दिन वाला नहीं आया उस दिन वाली आ गई। अबे धीरे धीरे ऐसा जखीरा खड़ा हुआ बाबा का कि बाबा सोचे एक दिन कि अरे जिसको छोड़ करके आए थे भजन कर ले, ये तो उससे अधिक इकट्ठा हो गया ही है। जैसे जैसे जंजाल बढ़ता है फिर बढ़ता ही चला जाता है, ये घटता नहीं है। 1 से 3, 3 से 4, 4 से इतने में गायब हो गया। बड़े खोखट है साहब। आप देखिए ना, जाड़े में भी जो त्यागी महापुरुष लोग होते हैं वो पंचाग्नि सेवन करते हैं, भस्मी लगाते हैं, उनको कोई जाड़ा नहीं लगता। हमारे महात्यागी जो महात्मा हैं श्री जानकी महल के सामने 13 भाई त्यागी पंचाग्नि सेवन वहाँ होता है, कई बार दर्शन किया मैंने। जाड़े में भी वो ऐसे रहते, भस्मी लगाए रहते। गरल असन दिग्बसन बसन भंजन जन रंजन कुंद इंद करपूर गौर सच्चिदानंद घन। तो बाबा कहते हैं तुलसीदास सठ ते ही भज छाड़ी कपट जंजाल, भजले प्राणी गोस्वामी जी का सिद्धांत देखिए, अपने लिए कहते हैं बाबा तुलसीदास सठ ते ही भज छाड़ी कपट। क्यों? वो अकारण करुणा करने वाले परमात्मा है, कारण रहित। शरण में आ गए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो फूल खिले ना वो फूल हम हैं, तुम्हारी चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही। प्रार्थना संगति प्रार्थना है, बस इसी में अझुराए रखना है, अलट पलट में रहना है। आगे चले माँ गंगा का दर्शन हुआ,
विश्वामित्र बाबा ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई, प्रभु गदगद हुए, प्रसन्न हुए। राजकुमार हैं, स्नान की भी विधि है, प्रणाम, आचमन, संकल्प, स्नान, दान। दिव्य तीर्थों में, नदियों में, सरोवरों में स्नान करके कुछ वहां बैठे आचार्यों को, ब्राह्मण देवताओं को दान करके पुण्य अर्जन अवश्य करना चाहिए। कहां? दिव्य तीर्थों में। और दान कितना करना चाहिए? और तो जितना अपने को भगवान ने दिया है। एक बार पूज्य पुरोहित जी, आज मैं दर्शन करके इस बार आया उनका प्रयाग में, तो संकल्प करा रहे थे। तो मैंने कहा सरकार इसमें कितना रखूं? बोले जितना उसने दिया है उतना रखिए। आप तो जानते हो स्वभाव, मांगते तो है नहीं वो। तो मैं रखा, तो चश्मा टेढ़ा किए बोले इतना? हमने कहा सरकार आपने कहा जितना दिया उतना रखना है। अच्छा चलिए जितना आया है उतना वो 10 गुना बढ़ाएंगे। हमने कहा आपकी कृपा बढ़ ही रहा है, घट कहाँ रहा है। यहां देखिए राम लक्ष्मण जी के पास कुछ है नहीं, लेकिन पंक्ति क्या कहती है? तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए। मैं कई बार सोचता रहा कि यहां जब ये शिष्य बन के गए हैं तो क्या दिए होंगे। आचार्य परम श्रद्धे श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने जो रामचरित्र लिखा है, उसमें उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि के आधार पर स्पष्ट निर्दिष्ट किया है कि वो उस रात्रि, उस क्षण वहां सारी सुपास व्यवस्था अयोध्यानाथ महाराज के तीर्थ पुरोहितों ने किया। सब कुछ की व्यवस्था अयोध्या जी के जो तीर्थ पुरोहित उन्होंने किया और कहा महाराज हमारा आप पर कोई एहसान नहीं है, ऋण नहीं है। हम यहां सम्मान कर रहे हैं कि आप हमारे यजमान दिव्य महाराज चक्रवर्ती सम्राट के राजपुत्र हैं। हम तो जो यहां कर रहे हैं इन सबकी लिखा पढ़ी करेंगे और जब आवश्यकता होगी हम जाके राज दरबार से ले आएंगे। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। हमको निर्देश करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए और जितना प्रभु की करुणा कृपा वृष्टि है उतने में सत्कर्म दान पुण्य करना चाहिए। और जब आचार्य दिया में उनका सम्मान करके उनको विदा करना चाहिए। विविध दान में ही देव निपाए, जिसको जो भाया वो लिख लिया, जिसकी जो आवश्यकता है और जा करके अयोध्यानाथ से सब लोग ले आए। ये प्रसंग प्रभु आगे बढ़े, हर्षी चले मौनी वृंद सहाया, देवी हर्षी चले मुनि पुररम्यता राम जब लेखी, हर्षे
नगर के लोग कैसे हैं? धर्मशील हैं मिथिला के लोग, गुणी हैं, ज्ञानी हैं, सब संत हैं, साधु हैं। संत क्या? अनंत की स्मृति में जो निरंतर रहता है वो संत है। साधु जिसका स्वभाव, आहार, विहार, व्यवहार, मनसा, वाचा, कर्मणा जो सध गया है वो साधु है। त्रिवेणी मैया भरत जी को कहती हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत जी आप साधु हैं, सदा सो साधु, मन सहज, वाणी सहज, कर्म सहज, साधु जो सद गया साधु, चाहे जो जैसा नहीं। पूछ रहे थे ना वो ऐसा ऐसा बोलते हैं। अरे तो देखो आप, लाभ तभी तक फलता है जब तक उसकी एक मात्रा ऊपर न लग जाए। जब लाभ के ऊपर एक मात्रा लग गया तो क्या बना? काम क्रोध लोभादि मद नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। लाभ तभी तक मंगल कारक है जब तक मात्रा नीचे बगल में लगी है। जहां ऊपर गया है जय जय सीताराम समाप्त। हाँ वो अन्यथा कर देता है। तो मेरे सरकार को बहुत अच्छा लगा। मिथिला अच्छी क्यों लगी? क्योंकि ये प्रेम नगरी है, भक्ति नगरी है, भाव नगरी है। मिथिला का अपना एक वैशिष्ट्य है, अद्भुत है मिथिला हो। और तब अद्भुत नहीं, आज भी मिथिला अद्भुत है। देखिए अनूप एक अवराई, कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।